बुद्धू अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। वह बचपन से ही बुद्धू था, इसलिए सब उसे बुद्धू कहकर पुकारते थे। बुद्धू का कोई मजाक उड़ाता तो वह भी उसे अपनी प्रशंसा लगती। बुद्धू के माता पिता उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते। बुद्धू जैसे जैसे जवान हुआ वैसे वैसे वह और अधिक बुद्धू होता गया। एक दिन बुद्धू के एक दोस्त का विवाह हुआ। बुद्धू ने देखा कि विवाह में तो बाजे गाजे बजते हैं, बहुत सारी मिठाई खाने को मिलती है और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को मिलते हैं, तो उसने अपने पिता से कहा कि वो उसका भी विवाह करा दें। पिता ने उसे बहुत समझाया कि वह अभी विवाह के योग्य नहीं हुआ है, किंतु बुद्धू मानने को तैयार नहीं था। बुद्धू बोला, जब मेरे दोस्त का विवाह हो गया है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है। विवाह करने की बुद्धू की हट थी। पिता बोले, तेरा दोस्त बुद्धिमान है लेकिन तू बुद्धू है। पिता ने उसे समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना और बोला, पिताजी, विवाह तो लड़की से करना है, फिर इसमें बुद्धिमान या बुद्धू होने की क्या बात है। पिता ने स्पष्ट शब्दों में कहा, बात यह है बेटा कि तुझसे कोई काम करते तो बनता नहीं है, 4 पैसे कमा नहीं सकता है, फिर अपनी पत्नी को खिलाएगा कहाँ से। बुद्धू ने रूठते हुए कहा, पिताजी, जैसे मैं खाता हूँ वैसे वो भी खा लेगी। बुद्धू ने भोलेपन से कहा, मैं कोठे से अनाज निकालकर माँ को देता हूँ तो वो चक्की में उसे पीसती है, फिर हम खाते हैं। वैसे ही वो भी कोठे से अनाज निकालकर माँ को देगी, माँ पीसेगी और हम सब खाएंगे। पिता समझ गया कि बुद्धू किसी भी तरह से मानेगा नहीं। वो बुद्धू को बहलाने का प्रयास करते हुए बोला, ठीक है बेटा, जो तू कहता है तो मैं तेरा विवाह करा दूंगा, मगर पहले तू लड़की से मिलकर उसे पसंद कर लेना, फिर मुझे बताना। बुद्धू ने पूछा, मुझे लड़की कहाँ मिलेगी। पिता ने कहा, तू जब खेत की रखवाली करने जाएगा तो मैं लड़की को तेरे पास भेज दूंगा। बुद्धू खुश होकर बोला, हाँ, ये ठीक रहेगा। बुद्धू के पिता ने बुद्धू से कह तो दिया कि वह खेत में लड़की भेज देगा, लेकिन अब वह लड़की भेजे कहाँ से। पूरे गांव में एक भी लड़की ऐसी नहीं थी जो बुद्धू से मिलने को भी तैयार होती। बुद्धू के पिता ने बहुत सोच विचार किया और अंततः वह कुम्हार के पास पहुंचा और बोला, कुम्हार भाई, मुझे एक मिट्टी की लड़की चाहिए, बिल्कुल असली जैसी कद काठी वाली। कुम्हार ने असली लड़की जैसी मिट्टी की एक मूर्ति बना दी। बुद्धू के पिता ने लड़की की मूर्ति को ले जाकर खेत में बने मचान पर रख दिया। रात को खेत की रखवाली करने के लिए जब बुद्धू मचान पर पहुंचा तो वहां बहुत अंधेरा था। वह रात भर मचान पर चढ़कर खेत की रखवाली करता रहा, किंतु उसे लड़की की मूर्ति दिखाई नहीं दी। भोर होने पर वह मचान से उतरा और घर आया। आते ही बुद्धू अपने पिता से नाराज होते हुए कहने लगा, पिताजी, आपने कहा था कि आप खेत में किसी लड़की को भेजेंगे ताकि मैं उसे देखकर पसंद कर सकूं, मगर आपने किसी लड़की को नहीं भेजा। आप झूठे हैं। बुद्धू के पिता ने कहा, नहीं रे बुद्धू, मैं झूठा नहीं हूँ। मैं स्वयं एक लड़की को मचान पर बिठाकर आया था। क्या तुमने उससे बात भी नहीं की? मैं उसे स्वयं वहां बिठाकर आया हूँ। बुद्धू ने कहा, ऐसा है तो मैं अभी खेत में जाता हूँ, उससे मिलकर आऊंगा। बुद्धू के पिता बुद्धू को आगाह करते हुए बोले, ठीक है, जाओ बेटा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यदि तुम उससे किसी भी प्रकार का हठ करोगे तो वह तुमसे रूठ जाएगी और तुम्हारे लिए वह मिट्टी की हो जाएगी। बुद्धू का पिता जानता था कि जब लड़की की मूर्ति बुद्धू के प्रश्नों का उत्तर नहीं देगी तो बुद्धू हठ करेगा और उसे लगेगा कि उसके हठ करने के कारण लड़की मिट्टी की हो गई है। बुद्धू दौड़ा दौड़ा खेत पर पहुंचा। उसी समय पड़ोस के खेत वाले ने अपने खेत से जंगली सुअर को भगाया। जंगली सुअर उसी ओर भागा जिधर बुद्धू के खेत का मचान था। इधर बुद्धू भी अपने खेत की मचान की ओर आ रहा था। सुअर बुद्धू को अपनी ओर आता देखकर घबराकर पलटा और मचान से टकराकर भागा। सुअर के टकराने से बांस की बनी मचान हिल गई और उस पर रखी लड़की की मूर्ति नीचे गिरकर टूट गई। जब बुद्धू ने मचान पर चढ़कर देखा तो उसे लड़की नहीं मिली। बुद्धू तो था बुद्धू, उसने समझा कि सुअर उसकी होने वाली पत्नी को लेकर भाग रहा है। बस फिर क्या था, बुद्धू सुअर के पीछे दौड़ा। आगे आगे जंगली सुअर और पीछे पीछे बुद्धू। दोनों भागते भागते घने जंगल में जा पहुंचे। सुअर को तो जंगल का चप्पा चप्पा पता था, इसीलिए वह पलक झपकते ही बुद्धू के सामने से गायब हो गया।
मगर बुद्धू जंगल में भटक गया था। बहुत देर तक भटकने के बाद बुद्धू जंगल के पार एक दूसरे गांव जा पहुंचा। गांव के बाहर एक कुआं था। उस कुएं पर गांव की औरतें पानी भर रही थीं। बुद्धू ने उनको ध्यान से देखा। उनमें से एक लड़की बुद्धू को भा गई। बुद्धू को लगा कि यही वह लड़की है जिसको सुअर भगा लाया है। बुद्धू ने आव देखा न ताऊ लड़की का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने को बेचैन हो उठा। वह लड़की भी सहायता के लिए पुकारने लगी, जिसका हाथ बुद्धू ने पकड़ रखा था। औरतों की चीख पुकार सुनकर गांव वाले वहां आ गए। उनमें उस लड़की के माता पिता भी थे, जिसका हाथ बुद्ध ने पकड़ा हुआ था। लड़की के पिता ने बुद्धू से पूछा, तुमने मेरी बेटी का हाथ क्यों पकड़ रखा है? बुद्धू ने कहा, ये मेरी होने वाली पत्नी है, मैं इसे अपने साथ ले जाने आया हूँ। लड़की के पिता ने पूछा, किसने कहा कि ये तुम्हारी होने वाली पत्नी है? बुद्धू ने उत्तर दिया, मेरे पिता ने। लड़की के पिता ने पूछा, यदि ऐसा है तो तुम्हारी होने वाली पत्नी को लेने के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता को भी आना चाहिए। वे क्यों नहीं आए? तुम अकेले क्यों आए हो? बुद्धू ने कहा, मैं तो इसका पीछा करते करते यहाँ आ गया। इसे तो सुअर भगा लाया था, लेकिन अब ये चिंता न करे, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की का पिता आश्चर्यचकित होते हुए बोला, क्या कहा तुमने? इसे सुअर भगा लाया था? बुद्धू बोला, हाँ, ऐसा ही हुआ है। लड़की के पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे अपना नाम बताओ और पूरी घटना बताओ, क्योंकि मैं इस लड़की का पिता हूँ और तुम्हारा होने वाला ससुर हूँ। मेरा नाम बुद्धू है। कहते हुए बुद्धू ने अपने पिता से हुई बातचीत से लेकर जंगल में सुअर का पीछा करते हुए कुएं तक आने की पूरी घटना सुना दी। लड़की का पिता समझ गया कि बुद्धू यथा नाम तथा गुण है। उसे लगा कि यह लड़का मूर्ख अवश्य है, लेकिन उसकी पुत्री का ध्यान रखेगा। यह विचार करके लड़की के पिता ने अपनी लड़की का विवाह बुद्धू के साथ करा दिया और उसे अपने साथ अपने ही गांव में बसा लिया। बुद्धू अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नता से रहने लगा। एक दिन अचानक उसे अपने माता पिता की याद आने लगी। उसे लगा कि माता पिता से मिले बहुत दिन हो गए हैं और उसने अभी तक अपनी पत्नी भी उन्हें नहीं दिखाई है। बुद्धू ने अपने ससुर से कहा कि वह अपने गांव जाना चाहता है और साथ में अपनी पत्नी को भी ले जाना चाहता है। बुद्धू के ससुर ने कहा, ठीक है, यदि तुम जाना चाहते हो तो जाओ। वैसे भी मेरी बेटी को अपनी ससुराल में रहना चाहिए। वह अब तक बुद्धू की मूर्खताओं से तंग आ चुका था, इसलिए उसने सहर्ष अनुमति दे दी। इधर बुद्धू की पत्नी बुद्धू जैसा मूर्ख पति पाकर दुखी थी। उसे लगा कि कम से कम बुद्धू के परिवार के लोग तो मूर्ख नहीं होंगे, उनके सहारे जीवन कट जाएगा। फिर उसे इस बात का भी मलाल था कि उसके पिता ने बुद्धू जैसे मूर्ख व्यक्ति से उसका विवाह करा दिया, जबकि उसे अच्छे लड़के मिल सकते थे। इसलिए बुद्धू की पत्नी भी बुद्धू के साथ जाने को तैयार हो गई। बुद्धू और उसकी पत्नी परिवार वालों और गांव वालों से विदा लेकर चल पड़े। बुद्धू के ससुर ने बुद्धू के गांव का सही रास्ता अपनी बेटी को समझा दिया था। बुद्धू अपनी पत्नी के साथ जिस रास्ते से लौट रहा था, उस रास्ते पर एक गांव पड़ा। उस गांव में मेला लगा हुआ था। अनेक प्रकार की वस्तुओं की दुकानें सजी हुई थीं। बुद्धू ने देखा कि एक दुकान पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र बिक रहे थे। बुद्धू अपनी पत्नी सहित उस दुकान पर पहुंचा और उसने अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए और अपने माता पिता के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र पसंद कर लिए। बुद्धू ने दुकानदार से कहा, इन वस्त्रों को एक थैले में रख दो, इन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। दुकानदार ने वस्त्र एक थैले में रखे और बुद्धू को पकड़ा दिए। बुद्धू ने थैला लिया और चल दिया। दुकानदार चिल्लाया, अरे साहब, वस्त्रों के पैसे तो देते जाइए। पैसे? कैसे पैसे? बुद्धू ने चकित होकर पूछा। दुकानदार क्रोधित होते हुए बोला, आपने ये जो वस्त्र खरीदे हैं उनके पैसे नहीं देंगे क्या? बुद्धू ने कहा, लेकिन पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। मैं चलते समय बटुआ रखना भूल गया था जो मेरे ससुर ने मुझे दिया था। दुकानदार ने थैला वापस लेते हुए कहा, तो फिर आप ये वस्त्र नहीं ले जा सकते हैं। बुद्धू ने कहा, मगर ये वस्त्र मुझे बहुत पसंद आए हैं और मैं इन्हें लेना चाहता हूँ। दुकानदार ने बुद्धू की इच्छा का ध्यान रखते हुए कहा, ठीक है, यदि आप इन्हें लेना ही चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप मुझे इन वस्त्रों के बदले
कुछ और दे दीजिए। इस पर बुद्धू सोच में पड़ गया कि वह वस्त्रों के बदले दुकानदार को क्या दे। बुद्धू ने विचार किया कि उसके पिता के गांव में लगभग हर घर में एक पत्नी है, लेकिन हर घर में इतने सुंदर वस्त्र नहीं हैं। यदि वह इन वस्त्रों को ले जाकर अपने गांव वालों को दिखाएगा तो उसके गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बुद्धू ने उस दुकानदार से कहा कि वह वस्त्रों के बदले उसकी पत्नी को रख ले। दुकानदार बुद्धू की बात सुनकर पहले तो चकित रह गया, फिर वह समझ गया कि यह व्यक्ति सचमुच मूर्ख है। उसने देखा कि उसकी पत्नी सुंदर और सुशील है, इसलिए वह बुद्धू की पत्नी के बदले वस्त्र देने को तैयार हो गया। जब बुद्धू की पत्नी को इस बात का पता चला तो उसने भी यह सोचकर संतोष कर लिया कि ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करने से तो अच्छा है कि उससे अलग हो जाया जाए। उसे पास ही अपने गांव का एक आदमी दिखाई दिया। बुद्धू की पत्नी ने उस आदमी को अपनी व्यथा कथा सुनाई। उस आदमी ने बुद्धू के जाने के बाद उस दुकानदार को वस्त्रों के पैसे दिए और बुद्धू की पत्नी को छुड़ाकर उसके पिता के पास ले गया। इधर बुद्धू अपने पसंद के वस्त्र लेकर अपने गांव चल दिया। गांव के बाहर उसे अपना एक पुराना मित्र मिला। मित्र ने पूछा, बुद्धू रे बुद्धू, तू अकेला कैसे? तेरी दुल्हन कहाँ है? उसे पता था कि बुद्धू पत्नी की खोज में गांव से चला गया था। बुद्धू ने कहा, पिता ने दुल्हन दिलाई, सुअर उसे ले भागा। मैं पहुंचा दुल्हन के गांव, जुड़ा ब्याह का धागा। मित्र ने जिज्ञासावश पूछा, वो दिखने में कैसी है? बुद्धू ने कहा, दिखने में वो है सुंदर, लेकिन मेरे पास जो वस्त्र है वह उससे भी ज्यादा सुंदर है। मित्र चकित होकर बोला, अरे जीती जागती दुल्हन की भला वस्त्रों से कैसी तुलना? बुद्धू ने बड़ी शान से कहा, सुअर भगाकर दुल्हन पाई, दुल्हन देकर वस्त्र पाए, वस्त्र ऐसे सुंदर सुंदर सबके मन पर रौब जमाए। बुद्धू की बात सुनकर उसके मित्र ने अपना सिर पीट लिया। इसके बाद बुद्धू अपने घर पहुंचा। अपने पुत्र को बहुत समय बाद अपने सामने पाकर बुद्धू का पिता भाव विभोर हो उठा। वो बुद्धू से एक के बाद एक प्रश्न पूछने लगा, अरे बुद्धू, मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था? तेरी दुल्हन कहाँ है और इस थैले में क्या है? बुद्धू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, सुअर भगा के दुल्हन पाई, दुल्हन दे के वस्त्र पाए, वस्त्र ऐसे सुंदर सुंदर सबके मन पर रौब जमाए। यह सुनकर बुद्धू के पिता अवाक रह गए। वो बोले, क्या कहा? तूने इन वस्त्रों के बदले अपनी दुल्हन किसी और को दे दी? बुद्धू के पिता ने भी अपना माथा ठोंक लिया। वे समझ गए कि बुद्धू सदा बुद्धू ही रहेगा। उधर बुद्धू को अपनी पत्नी के जाने का कोई दुख नहीं था। वह तो अपने मन के सुंदर सुंदर वस्त्र पाकर प्रसन्न था। पिता ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोला, बेटा सुन, तुम्हारी हरकत सही नहीं थी। पत्नी को चीज नहीं है कि उसे किसी के पास बदल दिया जाए। उसको प्यार करना और सम्मान देना सीखना चाहिए। क्या तुम्हें ये समझ आया? बुद्धू ने थोड़ी देर सोचा और फिर भोलेपन से बोला, पिताजी, समझ तो नहीं आया, लेकिन मैंने देखा कि दुकानदार ने मेरी पत्नी का ख्याल ठीक से रखा। अब सब ठीक है ना? पिताजी ने सिर पकड़ लिया और कहा, बुद्धू, समझ लो कि जीवन में चीजों का मूल्य सिर्फ सुंदर दिखना या मजा लेना नहीं होता। इंसान की चीज, चाहे वह पत्नी हो, दोस्त हो या परिवार, उसका सम्मान करना सीखना चाहिए, समझे? बुद्धू ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी शायद, लेकिन मैं तो हमेशा प्रसन्न रहता हूँ और लोगों को हंसाना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारा मन खुश रहने में ही ठीक है, पर सीख लो, जो तुमने किया वो गलत था और कभी कभी मूर्खतापूर्ण हरकतों का असर दूसरों पर भी पड़ता है। पिता ने उसे आगे समझाया कि उसने जो किया वह गलत है। पत्नी कोई वस्तु नहीं है जिसे किसी के पास बदल दिया जाए। देर सोचकर बोला, ठीक है पिताजी, मैं उसे वापस लाऊंगा। बुद्धू तुरंत उस दुकानदार के पास पहुंचा और उससे अपनी पत्नी वापस मांगने लगा। दुकानदार ने कहा, वो तो उसी दिन चली गई थी। बुद्धू ने फिर अपने गांव जाने की योजना बनाई। वह वस्त्रों से भरा थैला अपने कंधे पर लटकाए हुए अपनी पत्नी के गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव वाले और बच्चे उसे देखकर हंसते और कहते, वो देखो बुद्धू आ गया है, अब न जाने फिर से क्या करेगा। बुद्धू अपनी पत्नी के घर पहुंचा और घर के बाहर खड़ा होकर जोर से कहने लगा, मेरी पत्नी बाहर आओ,
मैं तुम्हें अपने साथ अपने गांव ले जाने के लिए आया हूँ। पिता ने मुझे समझाया है, अब मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। उसकी पत्नी, जो बुद्धू की हरकतों से काफी तंग थी, बाहर आई और बोली, बुद्धू, अब तुम क्या सुधरोगे? तुमने पहले मुझे कपड़ों के बदले उस दुकानदार को बेच दिया था। बुद्धू बोला, अरे भाग्यवान, अब तो सब ठीक हो। मैं समझ गया हूँ कि मैंने क्या गलती की थी। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा और सब ठीक कर दूंगा। चलो घर वापस लौट चलें। बुद्धू की पत्नी ने सोचा, पता नहीं आगे क्या होगा, पर यह मेरा पति है और ये मुझे अपने साथ घर ले जाना चाहता है। उसने बुद्धू के साथ घर वापस लौटने का निर्णय लिया। गांव जाते समय बुद्धू और उसकी पत्नी ने एक दूसरे के साथ काफी हंसी मजाक किया। जब बुद्धू गांव में अपने पुराने मित्र से मिला तो शान से बोला, देखो मित्र, इस बार मैंने सब सही कर दिया। मैं अपनी पत्नी को घर वापस ले आया हूँ और अब हम दोनों बेहद प्रसन्न हैं। गांव पहुंचकर बुद्धू ने माता पिता को अपनी पत्नी दिखाई। बेटे बहू को देखकर माता पिता की आंखों में आंसू आ गए और वह दोनों को साथ देखकर मुस्कुराने लगे। पिता ने हंसते हुए कहा, बुद्धू, तू चाहे अपने तरीके से ही मूर्ख बना रहा, लेकिन इस बार तूने सब ठीक कर दिया, यही सबसे बड़ी बात है। बुद्धू बोला, हाँ पिताजी, और देखो अब सब प्रसन्न हैं। बुद्धू ने सीख लिया कि जीवन में किसी का सम्मान करना और प्यार निभाना बहुत जरूरी है। अब बुद्धू अपनी पत्नी और माता पिता के साथ आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा।